बताने जा रही हूँ कि काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में क्या क्या आपको तैयारी करनी है, तो इस ओर ध्यान दें जो 2023 में आने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर रस आते हैं आपके, तो रस में जो स्टूडेंट बात कर रहे हैं 2 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाएं और लिखना शुरू करें, ठीक है। इसमें रस आते हैं, रस आपके कोरोना काल की वजह से हटा दिए गए, केवल 2 बचे हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से रस, वैसे 9 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 रस केवल बचे हुए हैं। नंबर 1 हास्य रस, हास्य रस, ठीक है। इसमें क्या लिखने के लिए आपको आता है, सबसे पहले आप लिखेंगे परिभाषा, परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। अब परिभाषा में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति वस्तु कोई मतलब किसी भी दृश्य को देखकर हमारे मन में विनोद के भाव उत्पन्न होते हैं तो हम उसको हास्य रस बोलते हैं। हम इसको ये नहीं कि किताब से छाप के सेम टू सेम बोलेंगे, अपने शब्दों में बनाकर तुमको वहाँ लिखना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में हमेशा रटने का प्रयास मत किया करो, बनाने का। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसका स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है आपका, हास्य का हास होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर एक विभाव, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब लिखने के लिए आ जाता है। लेकिन इसको अगर आप नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो सिर्फ इतना लिखेंगे स्पष्टीकरण। एग्जाम में ऐसा ना करें कि केवल हास्य रस की परिभाषा लिख दी, उनका उदाहरण लिख दिया और चले आए, नहीं। ये परिभाषा लिखने के बाद आपको यहाँ पर उदाहरण लिखना पड़ेगा, उदाहरण, ठीक है। इसके बाद आपको स्थायी भाव इसका लिखना होगा, इसके बाद स्पष्टीकरण लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक और आता है करुण रस, करुण रस। वहां पर क्या होगा, एग्जाम में अथवा करके देगा, ये कहेगा कि हास्य रस आप लिखो अथवा करुण रस लिखो, तो हास्य रस या करुण रस 2 में से एक ही आपको लिखने को मिलेगा। इसीलिए दोनों को आपको तैयार करना होगा, ये नहीं एक तैयार करके चलेगा, नहीं। वैसे तो दोनों ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर एक भी तैयार करते तभी आपका काम चल जाएगा, लेकिन हेडिंग आपको इस तरीके से डालनी होगी तभी नंबर पूरे मिलेंगे। यहाँ पर करुण रस, परिभाषा, उदाहरण, ठीक है। इसका स्थायी भाव, स्थायी भाव इसका है सो। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण। इस तरीके से आप कंटेंट लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि जैसे आपके हास्य रस की परिभाषा किसी और क्लास की याद है तो वो चल जाएगी यहाँ पर। अगर आपको करुण रस की परिभाषा किसी और क्लास की याद है तो वो भी चल जाएगी। जरूरी नहीं कि आपके मॉडल में या फिर आपके बुक में है वही आप लिखो, ठीक है। तो आगे इसके आगे बताने जा रही हूँ आपको अलंकार के बारे में, इसको नोट करो। तो यहाँ पर हेडिंग डालो अलंकार। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात को रिवीजन ना करें, ठीक है। रिवीजन के लिए मेरे पास कोई माइक नहीं है, मैं बोल रही हूँ तो पूरी कोचिंग की आवाज़ जाती है वीडियो में। ऑनलाइन स्टूडेंट सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन लोग की आवाज़ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अलंकार में क्या क्या आपको लिखना है। सबसे पहले आएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की तैयारी करनी है। उपमा अलंकार में सबसे पहले आपको तैयार करना होगा यहाँ पर परिभाषा, परिभाषा आपको देनी होगी उपमा की। उपमा में क्या होता है इसको पहचानने के लिए एक ट्रिक है, जन जानो मन मानो, जानो मानो सी ये शब्द आ जाए तो ये उपमा की पहचान होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मुख मयंक मंजू, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। देखो मैं दिखाती हूँ, ये तो यहाँ पर उदाहरण है, डालेंगे उदाहरण, मुख मयंक सम मंजू मनोहर।
समंजू मनोहर। इसमें देखो मैंने क्या कहा, मानो जानो सम आ गया आपका, ये ट्रिक है पहचानने की। इसके बाद उदाहरण जब आएगा, उदाहरण हो गया, उदाहरण के बाद आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण फिर एक हेडिंग अपनी ओर से डालनी होगी, स्पष्टीकरण। ठीक है, इसमें स्पष्ट करना होगा कि उदाहरण में क्या कहा गया, किसके बारे में कहा गया। ठीक है, और परिभाषा, इसकी परिभाषा में नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने सिर्फ तुमको समझाने के लिए लिखा है, मैंने इसको क्लियर कर देती हूँ। इसके बाद एक उपमा अलंकार हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपको तैयार करना होगा, आपको उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपकार है पर मैं कहूँगी उत्प्रेक्षा अलंकार तैयार कर लो। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ पे अलंकार मैंने यहाँ पे लिखा, अलंकार मैं लिखने वाली थी, आ मैंने गायब कर दिया, सीधे मैंने लिख दिया अलंकार, अलंकार, आ गायब हो गया। ये किस कारण से होता है आप सभी लोग के साथ में बताती हूँ। जब हमारा मन बहुत ही गति से आगे बढ़ रहा होता है और हमारे हाथ उस स्पीड से नहीं चलते हैं ना, तो क्या होता है कि हम अपने मन के हिसाब से उस, हमारा मन डिसाइड करता है हमारे हाथ को कि हाथ चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए। तो वहाँ पर अलंकार यानी मन पहले चला गया और हमारे हाथ बाद में गए, तो हम मन के हिसाब से हाथ को चला रहे हैं। यानी हम डिसाइड नहीं कर रहे, हमारा मन डिसाइड करता है हमारी बॉडी को कि कौन सा पार्ट कैसे चले। ये बात समझ में आ गई आप लोग की? ठीक है, चलो इसमें अब इसके बाद मैं बता देती हूँ आपको छंद। छंद कौन कौन से एग्जाम में आ रहे हैं इस बार। हाँ, छंद ही आपके आते हैं, यहाँ पर हेडिंग पड़ गई है छंद। ठीक है, तो छंद में सबसे पहले ये पूछा जाएगा, दो छंद पूछे जाते हैं, उसमें भी अथवा लक्कर आते हैं। तो अथवा लक्कर यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोठा। सोठा हेडिंग डालनी है आपको। सोठा में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, परिभाषा। इसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इसका उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण। इस तरीके से एक अच्छा यहाँ पे राइम स्कीम निकलती है आपकी। राइम स्कीम मतलब होता है तुकबंदी। जैसे कि हम एक पढ़ेंगे यहाँ पे, सोठा, जो सुमृत सिरी होई गन्ना है करिवर बदन, ना आया लास्ट में करिवर बदन, करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि ऋषि शुभ गुण सदन, पीछे ना आया तो ए राइम स्कीम है, यानी गति है, तुकबंदी है, लय इसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ए बी बी सी डी हमारे हिंदी में कुछ आए हुए हैं, तो इसको इंग्लिश में भी आए हुए हैं, इसको इस तरीके से तुकबंदी निकलती है। इसकी मात्राएं निकालने के लिए आपको आता है, मात्राएं इस तरीके से निकालते हैं। जैसे हमने कोई लाइन यहाँ पर लिखी है, जैसे कि यहाँ पे सुमृत कर देंगे, सुमृत, ऊ की मात्रा, आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा, इनसे अक्षर बनते चले जाते हैं। तो अगर जैसे आप लोग को ये नहीं आ रहा है तो बता दो, ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते इस टाइप के, तो इसको ड्रॉप भी कर सकते हो या कुछ भी बनाकर लिख सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन कम आते हैं। एक यहाँ पर आएगा आपका सोठा हो गया, फिर रोला आ रहा है आपका। ठीक है, अथवा लक्कर आएगा, यहाँ पर अथवा लक्कर आएगा, या तो सोठा करें या फिर रोला करें। तो मैं कह रही हूँ कि इसको आप सोठा को तैयार कर लो। ठीक है, सोठा को तैयार कर लो। इसमें भी आपको यहाँ पे परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण। ठीक है, इतना अगर आप कंटेंट तैयार कर लेते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट, तो 2023 में आप अच्छे पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो ये 90% पेपर की तैयारी हो चुकी है। एक दो क्वेश्चन आपके रह गए, नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।